जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत खास है। अगर आप 2026 में बाबा केदारनाथ की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक जरूरी बात, केदारनाथ मंदिर की यात्रा अब बिना रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। चाहे आप पैदल जाएं, चाहे हेलीकॉप्टर से, चाहे किसी पैकेज के साथ, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और ध्यान रखिए, हेलीकॉप्टर टिकट के लिए भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सिर्फ टिकट से काम नहीं चलेगा। अब बात करते हैं एक बड़े आध्यात्मिक अपडेट की। ओमकारेश्वर मंदिर 15 फरवरी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इसी पावन अवसर पर आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की जाएगी। सभी श्रद्धालुगण इस दिव्य क्षण के साक्षी अवश्य बने। हिमवत केदार बैराग्य पीठ के 324वें जगतगुरु श्री भीमाशंकर लिंगजी शिवाचार्य महाराज ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से विराम लेने की घोषणा की है। 8 दिवसीय विश्व शांति यज्ञ की पूर्णाहुति के बीच ये घोषणा होते ही संत समाज में भावुक वातावरण बन गया। उन्होंने श्री केदार लिंगजी महाराज को केदार पीठ का नया जगतगुरु रावल नामित किया। आज 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन ओमकारेश्वर मंदिर में इस ऐतिहासिक निर्णय पर औपचारिक मुहर लगेगी और कपाट बंद होने के बाद भव्य पट्टाभिषेक समारोह आयोजित होगा। इसके साथ केदार पीठ को मिलेगा अपना 325वां जगतगुरु। पूरे संत समाज और श्रद्धालुओं की नजरें इस ऐतिहासिक क्षण पर टिकी है। अगर आप भी सोच रहे हैं इस बार बाबा केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए, तो ये आपके लिए है। आप भी कपाट खुलने के मौके पर बाबा केदारनाथ की यात्रा पर जा सकते हैं, तो आप हमारे साथ ये यात्रा कर सकते हैं। आप बाबा केदारनाथ के कपाट खुलते हुए देखेंगे। इसके अलावा आप सिर्फ 6,000 रुपए में यात्रा कर पाएंगे। ट्रैवल पैकेज बुक करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में भी दिखाया गया है। आप वहां हमसे चैट कर सकते हैं और अपना केदारनाथ पैकेज बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बहुत जरूरी बात करने वाले हैं। सच कहूं तो अगर आपने आज वाली चीज सही समझ ली ना, तो आगे की आधी टेंशन खत्म। आज बात है रजिस्ट्रेशन की। अब देखिए, बहुत लोग क्या सोचते हैं, अभी तो टाइम है, बाद में कर लेंगे, और वही बाद में सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, केदारनाथ की यात्रा अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए है। पहाड़ है, मौसम बदलता है, भीड़ कंट्रोल करनी होती है, इमरजेंसी में डेटा जरूरी होता है, तो रजिस्ट्रेशन मजाक नहीं है, ये जरूरी है। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप अभी मेरे साथ बैठे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है। मैं कहूं चलिए अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल खोलेंगे और टाइप करेंगे www.registrationandtouristcare.uk.gov.in। ध्यान से टाइप करना, गलत साइट पर मत चले जाना। यही ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट खुल गई। अब आपको लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। अगर पहले से अकाउंट नहीं है तो नया अकाउंट बनाइए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, पासवर्ड सेट कीजिए, बस आपका अकाउंट बन गया। कोई मुश्किल काम नहीं है। अब असली काम शुरू। लॉगिन करने के बाद आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए। अब यहां थोड़ा ध्यान देना है, अपनी डिटेल्स भरते समय जल्दी मत करना। नाम वही लिखना जो आपकी आईडी में है। आधार कार्ड हो तो वही वाला नाम। उम्र सही डालिए, मोबाइल नंबर सही डालिए, क्योंकि बाद में सुधार करना आसान नहीं होता। अगर परिवार में 5 लोग जा रहे हैं तो 5 का अलग अलग एंट्री करना होगा। कई लोग यहाँ गलती करते हैं, 1-2 का नाम भूल जाते हैं, फिर वहां पहुंचकर समस्या होती है। अब तारीख चुननी है, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस दिन आप वास्तव में यात्रा करेंगे उसी दिन की तारीख चुनिए। अगर हेलीकॉप्टर अलग दिन का है और रजिस्ट्रेशन अलग दिन का, तो दिक्कत हो सकती है। तो पहले प्लान क्लियर करिए, फिर तारीख चुनिए। सब भरने के बाद सब डिटेल्स भर दी, आईडी नंबर डाल दिया, तारीख चुन ली, अब सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा और एक क्यूआर कोड या यात्रा पास जनरेट होगा। इसे डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में सेव कर लीजिए और एक प्रिंट निकालकर फाइल में रख लीजिए। ये बहुत काम आता है चेकिंग पॉइंट पर। अब मैं आपको एक सच बताता हूं, रजिस्ट्रेशन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल है लापरवाही। लोग आखिरी समय तक इंतजार करते हैं, फिर स्लॉट फुल हो जाते हैं, फिर घबराहट शुरू होती है। तो ऐसा मत कीजिए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। हाँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग आदि जगहों पर काउंटर होते हैं, लेकिन वहां लाइन लगती है।
कभी कभी स्लॉट खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ऑनलाइन कर लो, आराम से कर लो। फर्जी वेबसाइट से सावधान, बहुत जरूरी बात। किसी एजेंट को बिना जांचे पैसे मत दीजिए। ओटीपी किसी को मत बताइए, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही कीजिए। अगर कोई कॉल करके बोले हम आपका रजिस्ट्रेशन करा देंगे, तो पहले जांच कीजिए। हेलीकॉप्टर वालों के लिए, अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो ध्यान रखिए हेलीकॉप्टर टिकट अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग, दोनों जरूरी हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर टिकट से काम नहीं चलेगा। अब दिल से एक बात दोस्तों, जब आप ये रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेते हैं ना, तो अंदर एक सुकून आता है। ऐसा लगता है हाँ, अब यात्रा सच में शुरू हो गई। तैयारी का पहला कदम यही है। आज का काम, आज आप ये कीजिए, वेबसाइट सेव कर लीजिए, परिवार के सभी आधार कार्ड एक जगह रखिए, संभावित तारीख सोचिए, मोबाइल नंबर अपडेट रखिए और कमेंट में लिखिए रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हूं। आखिरी बात, देखिए केदारनाथ की यात्रा भावनाओं से शुरू होती है, लेकिन सफल तैयारी जिम्मेदारी से होती है। हम ये 90 दिन ऐसे ही नहीं निकालेंगे। हम हर चीज व्यवस्थित तरीके से करेंगे, ताकि जब 2026 में आप बाबा के सामने खड़े हों तो मन में घबराहट नहीं, संतोष हो। कल डे 4 में हम पूरा बजट खोल कर बात करेंगे। कितना खर्च आएगा, कहां बचत करें, कहां बिल्कुल समझौता ना करें। अगर आज की बात काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।